कलाकार अपनी रचनात्मकता के कारण सदैव सभी की स्मृतियों में जीवित रहते हैं। ऐसी ही विख्यात चित्रकार स्मृति शेष श्रीमती नीता कुमार श्रीवास्तव जी की थी। नीता जी एक कुशल कलाकार के साथ साथ एक आदर्श शिक्षिका भी थी। इसी के साथ उनकी प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर उनके मित्रों, सहकर्मियों, छात्रों और प्रशंसकों की ओर से ललित कला अकादमी क्षेत्र केंद्र अलीगंज लखनऊ में उनके द्वारा बनाई गई 48 चित्रों की प्रदर्शनी एवं उन पर बनाई गई फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया। हमारे संवाददाता की वार्ता ललित कला संकाय एवं लखनऊ कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्रधानाचार्य और प्रोफेसर आलोक कुमार से हुई, जिन्होंने नीता कुमार के बारे में विस्तार पूर्वक बताते हुए कहा, पिछले वर्ष 18 दिसंबर को उनके स्वास्थ्य में तकलीफ होने की वजह से उनका निधन हो गया था। उनके चहेते छात्र छात्राओं ने, लखनऊ शिल्प कला के लोगों ने तथा उनके परिवार वालों ने इस प्रदर्शनी के द्वारा उनको श्रद्धांजलि दी है। इस प्रदर्शनी की कवरेज हमारी संवाददाता आयुषी ने की। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। मेरा नाम आदियोग। नीता जी हमारे बहुत करीब थी, एक दोस्त की तरह से, और मेरे दोस्त की पत्नी भी थी। उनके पति धर्मेंद्र कुमार उन्हीं के साथ लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। नीता जी के बारे में ये है कि उनका काम पूरा, अब देखिए ना कि जितनी आकृतियां हैं वो उसमें से ज़्यादातर में आपको स्त्री जो आकृति है वो उसका चेहरा स्वाभाविक जो होता है उससे लंबा है। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो उस स्त्री के बारे में बात कर रही हैं जो अपने को बाहर लाना चाहिए, लेकिन उसके पास स्पेस चाहिए। तो क्या होता है कि आपको चकते नहीं। तो ये एक बात है। और दूसरा ये है महत्वपूर्ण कि वो लोक चित्रकार थी और बहुत ही कमाल का है, लेकिन उसमें वही जो ट्रेडिशनल है वही नहीं है। उसमें जो आधुनिक, जो आज का जो कंटेम्प्रेरी जो चीज़ें हैं उनको उसके साथ फ्यूज़न ये आपको उनके काम में दिखाई पड़ता है। थोड़ा स्त्रियों पर मूलतः फोकस है, लेकिन उसमें बच्चे भी हैं और चीज़ें कहीं उदासी है तो कहीं उत्सव भी है। ये वैरायटी जिसको कहते हैं कि रंग जो है वो बैलेंस्ड है, डिसिप्लिन्ड है, जिसको हम कहते हैं कि आपस में कोई रंगों के बीच में कोई तकरार नहीं है ना, दोस्ताना अंदाज। ये खूबी। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण है, ये जो काम आप देख रहे हैं ये एक काम है। दूसरा काम ये है कि विभिन्न सामाजिक आंदोलनों में काम किया अपनी रचनाओं में से, चाहे वो खान मजदूरों का संघर्ष, इसी तरह से महिलाओं के संघर्ष पे आंदोलन चला उसमें। मैं प्रोफेसर आलोक कुमार वर्तमान में ललित कला संकाय लखनऊ कला एवं शिल्प महाविद्यालय में प्रधानाचार्य और डीन हूँ। नीता कुमार जी हमारे कॉलेज में शिक्षिका थी। 2004 से वो हमारे यहाँ बतौर टीचर काम करती थी और अच्छी बात ये है कि वो हमारे ही कॉलेज में 89 बैच से पास आउट थी। BFA किया था, बाद में उन्होंने मास्टर डिग्री भी किया था। और आज ही के दिन पिछले वर्ष 28 दिसंबर को
उनका असमय देहावसान हो गया था। उनकी स्वास्थ्य में कुछ किडनी की दिक्कतें थी। ख़ास तौर से उनके छात्रों ने और लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट्स उनके परिवार ने, चाहने वालों ने मिल कर के इस प्रदर्शनी को एज ए ट्रिब्यूट ऑर्गेनाइज किया। क्योंकि एक ख़ास बात जो हम लोगों ने नोटिस किया कि वो अपने अंतिम समय तक काम करती रही, पेंट करती रही, और उसका लास्ट जिस दिन उनकी डेथ हुई उससे एक सप्ताह पहले भी वो लिथो वर्कशॉप में वो प्रिंट कर रही थी, लिथो पे काम कर रही थी, जो लिथो वर्कशॉप कॉलेज में चल रहा था। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, अगर किसी की तबीयत ख़राब हो, लोगों से चर्चा करिए तो लोग उसमें तरह तरह की सलाह देते हैं। हमने देखा था कि उनकी तबीयत कई बार बहुत ख़राब होती थी। हम लोग ये कहते थे कि भाई आप जाइए घर पे आराम करिए, थोड़ा रेस्ट करिए थोड़ा, लेकिन वो कहती थी नहीं, घर में रहते हैं तो और ज़्यादा इस पर सोचते हैं और ज़्यादा मेंटली डिप्रेस होते हैं। तो हम आ जाते हैं कॉलेज में कि छात्रों के बीच में, टीचर्स के बीच में रहेंगे तो थोड़ा ये मन हमारा हल्का होगा। और ये जो एक कोशिश होती है कि भाई आप फ़लाँ दवा ले लीजिए, फ़लाँ डॉक्टर या क्या स्वास्थ्य, ये इस पर चर्चा नहीं करनी चाहती थी। तो वो कहती थी नहीं, इस पर भैया आप इस पर कोई बात नहीं करिए, ये कोई, बल्कि कई बार उसको बड़े हंसी में टालने की कोशिश करती थी। एक दिन मुझसे बोलने लगी भैया मैं जब ठीक हो जाऊँगी, जहाँ वो जाती थी अपना डायलिसिस कराने, तो कहते जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो आप जाइएगा, उनका जो जगरानी हॉस्पिटल है इसको सब तोड़ ताड़ दीजिएगा, शीशा वीशा, मुझे इससे बहुत गुस्सा लगती है। तो एक आदमी अपने सारे दुखों को भूल करके, पहली चीज़ तो वो उस पर बात नहीं करना चाहती थी, खुश रहना चाहती थी। उसके बाद उन चीज़ों को हल्के में लेना, यानी ज़िंदगी के हर उस छोटे से छोटे लम्हे को जीने की कोशिश। हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि कोई आदमी अपनी ज़िंदगी से इतना प्यार करता हो। तो शी इज़ सच ए फाइनेस्ट पर्सन, ब्यूटीफुल वुमेन, ग्रेट ह्यूमन बीइंग, वेरी ग्रेट हार्टेड। और ये हम लोगों ने हमेशा नोटिस लिया कि कभी भी उसने अपना टिफ़िन एक तो जब लेके आती थी, क्योंकि उनको तो बहुत सारी चीज़ें मना भी हो गई थी कि भाई पानी कम ही पीना, इतना ही नाश्ता करना, और बीपी की वजह से, लेकिन वो बहुत सारा टिफ़िन और नाश्ता और खाना फल फ्रूट लेके चलती थी और लोगों को इकट्ठा करके सबके साथ मिल करके, मतलब बहुत ही फन लविंग लेडी थी, पार्टी लविंग लेडी थी। और ये एक बड़ी कॉमन सी बात थी इन दोनों में ही, मतलब धर्मेंद्र जी उनके हस्बैंड, ये कपल जो है दोनों इस मामले में एकदम एक ही विचार थे कि दोनों को लोगों से जुड़ना, पार्टी करना, लोगों के साथ इकट्ठे होना, ये सारी चीज़ें बहुत पसंद थी। सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।